बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। और आज का प्रोग्राम बिलखसूस बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज हम एक ऐसे खूबसूरत हस्ती को, एक ऐसे पाक रिश्ते को, एक ऐसा रिश्ता जो बेलौस हो के बग़ैर किसी गर्ज़ के अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी भर दुआएं भी करता रहता है, और ना सिर्फ दुआएं बल्कि उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपनी ज़ात की जो हस्ती नफ़ी करती है वो माँ है। आज माँ के खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए, आज ममता के जज्बे को मनाने के लिए पूरी दुनिया में मदर्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और मदर्स डे को सिर्फ सेलिब्रेट नहीं बल्कि बड़े एहतराम के साथ, अकीदत के साथ, मान के साथ, इज़्ज़त के साथ और इस अपनाइयत, मोहब्बत, शफ़क़त और लगन के साथ, क्योंकि ख़वातीनो ज़ात माँ का एक ऐसा रिश्ता है कि जब औलाद तकलीफ़ में होती है, और वो औलाद चाहे 60 साल की उम्र की क्यों ना हो जाए, ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी जब औलाद तकलीफ़ में होती है, जो पहला लफ्ज़ वो मुंह से निकालती है वो माँ का होता है। माँ एक ऐसी हस्ती है कि जब अपने रब के साथ ताल्लुक़ की बंदे की बात आती है तो हम ये मानते हैं और जानते हैं कि वो मेरा रब जो 70 माँओं से बढ़कर प्यार करता है। इससे इस रिश्ते की पाकीज़गी और ख़ूबसूरती और प्योरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ख़वातीनो ज़ात, हमने हमेशा ये माना है और जाना है कि जिसने अपने माँ बाप को राज़ी कर दिया उसने अपने रब को राज़ी कर दिया। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ को हम नज़रअंदाज कर दें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपको एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी डिफरेंट और अनोखी बात बताऊं, और आपने ज़रूर इसको ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो ये ममता का रिश्ता है ना, ये सिर्फ इंसानों की हद तक इसके जज्बे महदूद नहीं है। आप कभी किसी बिल्ली को देखें, वो किस तरीके से अपने छोटे बच्चों की हिफाजत कर रही होती है। आप कभी किसी मुर्गी को देखें कि छोटे छोटे चूज़ों के लिए ऐसे खड़ी हो जाएगी अगर बिल्ली वार करने के लिए आ जाएगी। आप कभी किसी चिड़िया को देखें कि घोंसला सजाती है अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, किस तरीके से जाती है और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। इस जज्बे की ताकत का एहसास एक औरत को खुद तब होता है जब वो माँ बनती है, और इसका एहसास मुझे भी तब हुआ कि जब अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। और फिर मैं भी बड़े एहतराम के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक माँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब आप माँ बन जाते हैं ना, फिर आपको दुनिया में किसी चीज़ का, खुदा का डर होता है, खुदा का ज़रूर डर होता है, लेकिन फिर दुनिया में किसी चीज़ का डर नहीं होता, क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद सबसे अव्वलीन तरजीह होती है कि आप अपनी औलाद की हिफाजत कैसे करें, आप अपनी औलाद की इज़्ज़त कैसे करें, आप अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। किसी औलाद या किसी शख्स की उम्दा तरबियत की जाती है तो उस तरबियत को भी माँ के साथ वाबस्ता किया जाता है कि इसकी माँ ने क्या उम्दा तरबियत की। तो ख़वातीनो ज़ात, आज इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने के लिए, गो कि मैं ये हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि माँ और बाप दोनों का बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए किसी एक दिन की हमें ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आज दिल खोल के अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार कीजिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास माएँ और उनकी उम्दा बेटियाँ, और मैं ये समझती हूँ कि जो आज का प्रोग्राम है बड़े दिल के करीब होने वाला है। मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं दुर्दाना रहमान साहिबा, किसी से ढका छुपा नाम नहीं है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा जाना माना हुआ नाम कि जब जब इन्होंने काम किया, उम्दा तरीन काम किया और एक पुरवकार अंदाज से अपना आप फिल्म इंडस्ट्री में मनवाया। इनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने भी इनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ती हुई, गो के एक्टिंग नहीं की लेकिन मीडिया पर्सन है, एंकर हैं, सिंगर हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्दाना रहमान साहिबा और उनकी बहुत ही प्यारी बेटी माहम रहमान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मदर्स डे मुबारक हो आपको। दिल आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया माहम, को हैप्पी मदर्स डे ना। जी जी बिल्कुल, हैप्पी मदर्स डे। मुझे रात को गिफ्ट भी देना दिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। बिल्कुल इन्हीं के लिए तो यहाँ पर मौजूद वेल हैं डन, स्पेशली। वेल डन। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत बहुत ही खूबसूरत, उम्दा, लेकिन इसमें इनका कम कमाल है इनकी वालदा और इनकी वालदा की जो तरबियत है। वी आर वेरी ऑनर्ड। आंटी की आंखों में जो शफकत नज़र आ रही है ना,
वो मेरा मैं थोड़ी सी ना वो दिल ललचा रहा है कि दुआएं अभी दे दें ऑन एयर। माँ की दुआ ज़रा कुछ और मायने रखती है। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना मसूद, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डिज़ाइनर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर एक उम्दा बेटी हैं। और इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, फौजिया आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैप्पी मदर्स डे आंटी। शुक्रिया मेहरबानी। कैसी Thank हैं you। आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ी खुशी से खुश हूँ कि सबसे मिल रही हूँ। ऐसे पहली दफ़ा मौका मुझे मिला है। ये अच्छी बेटी है कि नहीं? बहुत उम्दा, सबसे सबसे अच्छी है। शाबाशी दे दें हम इसको। बहुत बिल्कुल बिल्कुल जन्नती है बल्कि। रियली ज़रमीना? जन्नती मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। अरे, अगर जन्नत में जाएंगी। अरे, हमारा come on। ख्याल रखती हैं, हमारे पास ही हैं। अल्लाह उनको थैंक यू सो मच, आपने अजर कम देगा। कीमती वक्त निकाला। ज़रमीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू लुक लवली एज ऑलवेज। थैंक यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया फॉर हैविंग मी। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने जो ये शख्सियत मौजूद है, मैं दिल से इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट की बड़ी उम्दा मिसाल सनम मारवी की सूरत में हमें देखने को मिलती है, लेकिन फिर सबसे बढ़कर हर रिश्ते को उम्दगी के साथ निभाती हैं। एक माँ होने की हैसियत से जिस तरीके से और आज एक्सक्लूसिवली वीकेंड एट होम के लिए बिलखसूस अपनी बेटी के साथ आई हैं। और राबेल आती नहीं है, बड़ी मुश्किल से आई हैं, हमारी तो अपनी है, छोटी बेटियों की तरह है मेरी तो। आपकी अपनी द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, सनम मारवी और उनकी बेटी राबेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। राबेल कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। थोड़ा ऊंचा राबेल ने बोलना है, जी जी जैसे घर में अम्मी से बात करते हुए बोलती हैं। बिल्कुल। क्या ये बात सच है राबेल कि आप ही अम्मी को ज्यादा मशवरे देते हो? जी जी ऐसा ही है ना? जी ऐसा बस यही। अच्छा जी, मेरी राइट जानिब शेफ महजबीन मौजूद है और इनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी, और इनकी शादी भी हो चुकी है और इनके बच्चे हैं। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा, पहले मैंने कहा शायद मैंने सुबह दवाई नहीं अपनी खाई तो मेरे कोई थोड़ा सा औसान खता हो गए। हमारे साथ मौजूद है शेफ महजबीन और उनकी बेटी महानूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल लवली मदर्स। महानूर कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह का शुक्र। यू लुक लवली एंड थैंक यू सो ब्यूटीफुल। मच। मामा को कुछ कहना नहीं? हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। तो मामा को देख के कौन है, मुझे क्यों कह रहे हो? मेरा सब कुछ मेरी माँ। ऐसा ही है। ख़वातीन और साथ आइए मिल के तमाम अपनी माओं को जो है आज खराज तहसीन पेश करें। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इस वादे के साथ कि दिल खोल के आज हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग वीकेंड एट होम। जी ख़वातीनों साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से। हैप्पी मदर्स डे। जितनी भी माएँ हैं उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं, और हम इंसाफ नहीं कर सकते जितनी आप हमसे मोहब्बत करती हैं। हमारे साथ इस वक्त वो माएँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की बड़ी उम्दा, बच्चों की, तमाम बच्चों की, लेकिन अभी उनकी बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, तरबियत की है। दुर्दाना अपा से ज़रा आगाज़ करते हुए, दुर्दाना अपा जी, एक हमेशा तासुर रहा है कि जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली बिलखसूस लड़कियां हैं, ऑब्वियसली जब आपने स्टार्ट किया कम उम्र से किया, करते 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 एक स्टारडम, बिल्कुल उनकी शादी हो जाए तो एक बीवी होने की हैसियत से, और फिर माँ बन जाएं तो इतना वो वक्त नहीं दे पाती काम की वजह से। आपने अपनी शख्सियत में, अपनी ज़िंदगी में क्या चेंज, तब्दीली महसूस की जब माँ पैदा हुई तो, आप माँ बनी तो? ज़ाहिर मसरूफियात बहुत थी फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने बहुत काम किया, और मेरे बच्चे, एक बेटी थी एक बेटा, ठीक है। साल के बाद बेटा हुआ। बड़ी खुश हुई क्योंकि बच्चे भी लेट हुए, काम में मैंने बहुत टाइम दिया अपने बहन भाइयों के लिए कि उनमें फ़र्क ना आ जाए, वो भी मेरे बच्चे थे। सही। लेकिन जब इनका टाइम आया तो मैंने इनको हॉस्टल में रखा। ओके। 7 साल। ठीक। मतलब इनको मैंने हॉस्टल में रखा कि ताकि मैं काम भी करती रहूं और इनकी अच्छी तरबियत भी हो। फिर माशाल्लाह माहम को तो लंदन तक मैंने भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है। ये लंदन से पढ़ के आई और अब तक मेरे साथ है। और गाने का मुझे बहुत शौक़ था। मुझे तो गाना नहीं आता था, लेकिन मुझे शौक़ था सही कि मैं कभी गाऊं, और कभी कभी मैं सबके साथ बैठ के गाती भी थी।
तो फिर मेरी ये ख्वाहिश थी कि माहम जो है ना वो गाना गाए। गाना गाए। तो ये मेरा शौक आप देख रहे हैं माहम में। माहम, बिल्कुल लेकिन माहम को मेरे हाल इतना शौक नहीं है जितना मुझे। जितना आपको है, बिल्कुल। माहम, अपनी वालदा के बारे में बात करते हुए, एज अ मदर तो माँ तो सारी माएँ अच्छी होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपको आपकी वालदा के साथ हम देखते हैं तो एक बड़ा खास बॉन्ड है। एक तो आप बड़ी बेटी हैं, बड़ी औलाद हैं, तो वैसे भी एक बड़ा खास ताल्लुक होता है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। जी, एक तो मैं एक बेटी हूँ। ठीक है। और दूसरी बात है, मामा हमेशा से इसी तरह ही रही हैं कि फादर भी यही, मदर भी यही, दोस्त भी यही, और इन्होंने हमेशा कहा कि बेटा मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझो। ठीक है। कभी कोई बात नहीं छुपानी, कोई भी मसला हो मुझसे शेयर करना है। तो वो जो एक बचपन से एक चीज़ जहन में बैठी हुई थी वो आज तक वैसे ही है। अब बल्कि अब समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी मैं उदास हो जाऊँ या कोई बात हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके सामने उस चीज़ का जिक्र ना करूं, या अगर इफ़ आई एम गेटिंग इमोशनल तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊं। लेकिन वो माँ है ना, पहचान जाती हैं। वो उनको पता चल जाता है। और मैं कहती हूँ मामा क्या हुआ, आप इजी हो जाए, क्या हुआ है? तो मामा कैसे कहती हैं बेटा तू मुझसे लाख छुपा ले, मुझे पता चल जाता है। मैंने ना कहा किया आपकी कर टेंशन नहीं मैं ले सकती, बाकी मैं दूसरी टेंशन इनको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। औलाद की जो आंटी, औलाद की जो टेंशन है, यानी टेंशन नहीं, यानी औलाद के जो चेहरे पे फिक्र माँ को नजर आती है, वो कुदरती कोई सेंसर अल्लाह ताला की तरफ से है। बिल्कुल सही है। वो जब जैसे ये काम से वापस आती हैं अपने, तो जिस तरीके से घर में एंटर होती है, मैं देख लेती हूँ जैसे स्लैग कर रही होती है। सुबह जब जाती है तो फ्रेश होती है, और जो वापस आ रहे थे अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं वालेकुम अस्सलाम, यू ओके, ठीक, यस नाइस डे, यस अम्मी, और फिर फट 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 चली जाती है ऊपर कमरे में टू रिलैक्स, टू चेंज एंड एवरीथिंग। तो मैं कहती शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस हिम्मत दे और ताकत दे, खुदा न करीम बस कामयाबी जो नसीब में है अल्लाह ताला हिफ्ज़ सम्मान सबको रखे। ऐसा ही है। आंटी आपके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी हैं। ये सबसे बड़ी। थोड़ा सा बताइए ना, जो बॉन्ड आपका इनके साथ है और ये आप ही के साथ रहती हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए ना। सबके साथ बॉन्ड होता है, बच्चों के साथ सारे एक बराबर होते हैं, मगर बाद जो आपके साथ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा आपका वो फिक्र करते हैं हर वक्त ये, तो वो फिर वो उसकी तो कुछ She's stuck with me. stuck with you. बस बहुत एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट मैं आई लुक फॉरवर्ड कि शाम हुई है, नाउ शी इज़ गुड टू कम बैक, फिर अपना काम के मुतालिक बताइए कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, सो इट मेक्स माई डे। सही। ज़मीना, आजकल तो एक रिवाज भी है, ट्रेंड भी हम देखते हैं, सब नहीं कुछ हमारी तो रिवायात हैं कि तमाम फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे रहते हैं, लेकिन एक ये भी हमने देखा है कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं कि बड़े हो गए हैं तो बस अब अपना इंडिपेंडेंट सेटअप हो। आपने नहीं सोचा कि इंडिपेंडेंट आपका सेटअप हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक्चुअली मुल्क से बाहर रहने गई थी। ठीक है। 10 महीने में वापस आ गई। बिकॉज आई वॉज सो डिप्रेस्ड, आई डोंट थिंक आई कैन लिव विदाउट देम। जो मेरा जिस तरह ये ख्याल, मुझे सुबह फ़ोन आएंगे और मेरे फ़ोन पे आई थिंक 3-4 फ़ोन आते हैं, उनमें से सबसे पहले ये होती हैं क्या खाया है, ऑफिस में क्या खाया, अब क्या खाओगी, शाम को क्या करूं। सो हर इनकी सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए ही है कि क्या खिलाऊं इनको। एंड शी इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट कुक। हाँ, इनकी कोई सादी सब्जी भी होगी वो ऐसी मज़ेदार होगी कि आप मेरे ऑफिस में खाना जाता है और वो एक बंदे का नहीं, वो 2-3 लोगों का जाता है, तो हमेशा हर कोई खाता है और कोई कहते है ये खाना कैसे वो सारा, क्योंकि शी इज़ सो फोकस्ड। घर में सबका ख्याल रखना, मेरे वालिद का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, हर किसी को फ़ोन करना, हर किसी का पूछना, इनके पास सारी न्यूज़ होती। उम्र के इस हिस्से में भी ये तमाम जिम्मेदारी को उम्दे और खुशी के साथ इबादत करती हैं, लोगों के लिए दुआएं करती हैं और लोगों का पूछती रहती हैं। शुक्र अल्लाह ये ताला सिर्फ ये करती है माशाल्लाह। शी इज़ दैट एंकर जो हमारी ज़िंदगियों में, हम सब बहन भाइयों की ज़िंदगियों में, सबकी ज़िंदगियों में शी इज़ दैट एंकर जिसको कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करें। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह सनम, सलामत आपकी ज़िंदगी भी चेंज हुई जब आप माँ बनी। राबेल सबसे बड़ी हैं और बेटी हैं। बेटी माँ बेटी की तो वैसे ही दोस्ती, और आपकी राबेल के साथ, राबेल मुझे लगता है आपकी बहन ज़्यादा हैं या दोस्त ज़्यादा हैं, जिस तरीके से मशवरा दी। आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज हुई जब आप माँ बनी तो? जी असल में मैंने 9th का एग्ज़ाम दिया और अभी 10th करना था, तो शादी हो गई मेरी और बेबी पहले ही साल, तो मुझे तो पता ही नहीं था, और हुई तो मुझे से डर लग रहा था। अच्छा। मैं इसको उठाती थी तो फिर अम्मा ने उसी दिन ले लिया, और फिर 4 साल की हुई जब तब दिया। अच्छा। कि तुम्हें तो पता ही नहीं है बच्चा कैसे पालना है, तो नहीं तुम गिरा दोगी, तुम्हें पता नहीं है ये। तो अम्मा ने इसको ज़्यादा टाइम दिया, और मुझे याद है कि स्कूल जब ये गई तो वो बाहर बैठी रहती थी। मैं कहती थी क्यों आप बाहर बैठी रहती हैं, नहीं वो गिर जाएगी, उसे नहीं पता, हो सकता है वो खाना ना खाए, तो इतना केयर करती हैं। अच्छा।
बिल्कुल। आपकी वालदा जी अम्मा, तो बहुत उनकी भी अटैचमेंट बहुत फिर ज़्यादा। वो जाहिर बात है बेटी बहुत के लिए तो ज़्यादा। करना है, फिर नवासी के साथ जी। रिश्ता भी। और फिर जब मैं लाहौर आई तो इसको सिंध से इधर लेकर आ गई। ठीक है। फिर वो बीमार हो गई, पर फिर भी दिल पे पत्थर रख के कहा कि नहीं ये मेरे पास नहीं पड़ती, क्योंकि ये नहीं जाती थी। अम्मा को कहती थी आज मैं बीमार हूँ, आज नहीं जाए, वो कहती थी कोई बात नहीं, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। तो मैं कहती कि नहीं अब मेरे पास भेज दें। फिर ये मेरे पास आ गई इधर। लेकिन जब आपके साथ ये रहना शुरू हुई और आपको भी तब ज़्यादा शऊर बेदार हुआ कि मैं माँ हूँ, और वो जो ममता का जो एलिमेंट है वो कब 4 साल के बाद जब ये मेरे पास आई और स्कूल यहाँ पर मैंने करवाया, उसके बाद इसके साथ मेरी दोस्ती होना शुरू हो गई। पर ये बहुत शुरू से लेके बहुत कम बोलती है। बस शिकायत ये है कि बहुत कम बोलना, बहुत कम शिकायत करना, बहुत कम चीज़ें मांगना। मतलब मैं कहती हूँ ये कैमरा पे नहीं कह रही, सच ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है। मुझे लगता है जब इसकी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत दुख करूँगी कि मैंने अपने कामों में बहुत इसे कम टाइम दिया है। आपको पर ये लगता है? हाँ, मुझे ऐसे लगता है, पर मैंने दिया। मतलब मैं कहीं भी हूँ ये मेरे साथ रही है हमेशा, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं इसको ज़्यादा टाइम देती, क्योंकि कुछ कहती नहीं है। आज तक आप यकीन करें कि ये अपने कपड़े खुद नहीं लेने गई, मैंने इसकी शॉपिंग की है, मैं सब कुछ करूँ, बस इसने कुछ भी नहीं लेना। राबिल, ये भी तो हो सकता है कि आप इतनी मुतमईन हैं, आपकी वालदा शी इज़ अ सुपर स्टार, स्टार नहीं है सुपर स्टार हैं, और इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपका ख्याल ज़रूर रहता है। सारी बातें मसरूफियत भी होती है। मुझे ऐसे लगता है कि टाइम ये देती हैं जितना दे सकती हैं। आपको क्या लगता है? जब उनको टाइम मिलता है देती हैं, और बाहर भी जाती हैं मेरे साथ, मुझे तो पूरा टाइम देती हैं। और जब नहीं होती घर पर तो कैमराज होते हैं तो पूरा टाइम देखती रहती हैं। पूरा और टाइम देखती रहती दिन में लाइक 5 to 10 टाइम्स तो वीडियो कॉल करती हैं अम्मी मुझे। Really? हाँ, तो ऐसा लगता है मेरे साथ ही हैं तो बिल्कुल। एंड में आप तंग नहीं आ जाती, मामा बस कर दे भाई? ऐसा कभी हुआ? और सारी सोशल ऐप ये यूज़ करती है। मैंने कभी नहीं मना किया, मुझे लगता है कि कुछ तो चलो करे। हाँ। कोई तो दोस्त हो, कोई नहीं है, मैं इसकी दोस्त हूँ। अम्मी दोस्त ना ये कहीं जाती है ना, मुझे तो ये लगता है लड़कियां सब घूमने जाती हैं सब, पर मुझे लगता है कि हम सिंध से इधर आ गए हैं। मैं भी इसको, सारे कज़न सिंधी हैं, हम सब सिंधी बात करते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में, हालांकि प्रेप नर्सरी से ये एडजस्ट में पढ़ रही है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तें हुई हैं पर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बिल्कुल सही। कम बोलने वाला बच्चा तो मेरा। अच्छी बात है, सोच समझ के। कम जो बोलते हैं वो फिर सोच समझ के बोलते हैं, दैट इज अ जी, गुड थिंग। बिल्कुल सही हो, मुझे लगता है मैच्योर है। राबिल, आपकी मामा जो हैं, मैंने हमेशा ये ऑफर भी ऑनर भी किए, इतनी भोली हैं, शी इज़ वेरी इनोसेंट। इनको अक्सर ये भी नहीं पता कि ये सुपरस्टार हैं। आपको कभी एहसास हुआ, आपने कभी उनको बताया कि मामा आप सुपरस्टार हैं? हर बार बताती हूँ, अम्मी भूल जाती हैं। कभी ऐसा कोई वाकया बताओ, कभी तंग आ गई हो कि मामा क्या हो गया, आप स्टार हैं, जरा इस तरह करें उस तरह करें? अब अभी रिसेंटली मैं आपको बता रही हूँ कि एक इंस्टा जो है ना मैं यूज़ नहीं करती, तो इन्होंने मुझे समझाया कि मामा आजकल सब इंस्टा यूज़ करते हैं, प्लीज़ आप वो करें। और इन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, ऐसे स्टोरी लगती है, ऐसे रील होती है, मैं फिर भूल जाती हूँ। फिर इसको कॉल कर, बेटा रील कैसे लगनी होती है, स्टोरी मैं कैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके अम्मी को बताती हूँ ऐसे करना। आजकल बच्चे ही बताते हैं। और मुझे ये भी पता चला था कि आप इनकी डिजाइनिंग भी कपड़ों की बताती जी हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है? हाँ, ये वाले कपड़े पहन लें आपको अच्छे लगेंगे, मेरा बस चले तो मैं काले ही कपड़े पहनूं। हाँ, मैं सिर्फ काले पहनती हूँ। आज भी ये काली पहन के आ रही, नहीं मामा क्या कर रही हैं आप, आज वाले दिन ये तो प्यार है ना। दुदाना पर आपकी भी वही वाली स्टेज आ गई कि माँ आपको बताती है? हाँ जी, माँ मुझे बहुत गाइड करती वैसे है। आपको जरूरत नहीं है गाइड करने की, जुल्म है। नहीं, लेकिन इस एज में आके ना वो मुझे कहती मम्मा आप जरा सोबर मेरे साथ जाती हैं, आप बहुत ज्यादा शौक कपड़े पहनती हैं, बहुत मेकअप करती हैं, माँ तो उसके हिसाब से वो सिंपल ज्यादा रहती है। नहीं, मुझे पता है ये शुरू से ग्लैमरस है। हाँ। और उनको जाहिर बात है, एक जो हीरोइन होती है मुझे पता है उनकी लाइफ क्या इनका होती स्टार है, राम तो कुचवा। वो तो ऑब्वियसली उनको खूबसूरत भी बहुत लगता है। ये अगर डल कलर्स पहनेंगी तो मुझे पता है वो अच्छा इतना नहीं लगे। ये इस तरह का, अभी आज ये कंफ्यूज हो रही थी अच्छा। कि मैंने बड़ा वो उस तरह से मैंने कहा मदर्स डे है और बड़ा ही हसीन लग रहा है, आप इतनी easy प्यारी हो लग जाए। रही हैं आप, मैचिंग ये मैंने अभी आपको बैठ के नहीं बोला आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, आप इजी हो जाए, relax। अच्छा, तो मुझे लगता है तुम लेकिन डांटती हो थोड़ा बहुत। ना ना, लगता है आपको? माँ हम बहुत अच्छी, और मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पूरी दुनिया में सबकी बच्चियाँ ऐसी हो, इतनी समझदार और इतनी ख्याल करने वाली, और दोस्ताना माहौल। हम भी आपस में, मतलब गाड़ी चलाएगी मुझे बिठा लेगी साथ, वो फातिमा कज़न है, उसको शीन की छोटी बहन, बिल्कुल सही। हाँ जी, तो वो फिर इकट्ठे मैंने घूमना फिरना खाना पीना। आपको अब लगता है कि
तब मसरूफियत के बाइस फिल्म्स बैक टू बैक आप कर रही थी, लीड रोल्स और फिल्म्स, तब तो काम भी बेशुमार बहुत हो रहा काम था, बहुत एक काम स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो जाके 5 शूटिंग। पाँच लेकिन अब आपको लगता है कि तब आपने कम टाइम दिया और हाँ। आपको ज्यादा देना चाहिए था? नहीं, उस वक्त तो हर मेरे बच्चे नहीं थे जब मैं बहुत काम, लेकिन बहन भाइयों को भी टाइम कम दिया, उन्हीं के लिए काम किया। लेकिन अब जो है ना, अब मैं टाइम ज्यादा देती हूँ। अच्छा। क्योंकि अब मैं शो बिजनेस का इतना काम नहीं कर रही, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब चैनल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं बहुत काम कर रही हूँ, टिकटॉक पे बहुत काम कर रही हूँ, इन लोगों ने सिखाया। अच्छा, आपने वेरी गुड, क्लैप हो जाए भाई, जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ा जरूरी है। अच्छा जी आंटी, मैं मुझे लगता है आप जो है ना पराठे बहुत अच्छे बनाती होंगी, क्या ये बात सच है? बस गुजारा है, इतने सालों से जब इंसान बनाता तो एंड में कुछ ना कुछ परफेक्शन खुद ब खुद आ जाती है। आंटी, माँ के जो हाथ की चूरी होती है, होता वही पराठा है या रोटी, वही चीनी होती है, लेकिन जब माँ उसके नवाले बना के खिलाती है, बहुत अच्छा लगता है। उसका क्या है, मुझे बताएं ना, आप एक माँ है, ऑल्दो मैं भी माँ हूँ, लेकिन मैंने चूरी अभी तक नहीं बनाई, आपने जरूर बनाई होगी, मुझे बताएं ना उसमें क्या वो अपनाइयत होती है, मोहब्बत होती है? बहुत बनाई है। जब ये छोटे छोटे थे, मेरे जो पहले 4 बच्चे, उनमें साल का फ़र्क था, तो ये जब सुबह स्कूल जब भी जाती थी, मैं खुद भी पढ़ाती थी, इनको भी साथ ले जाती थी, तो सुबह उठ के पहले तो वो पराठे बनाई जाता, टोस्ट और अंडा पका। जिस दिन छुट्टी होती थी, देन आई टू मेक श्योर कि वो पराठा बनाया घी के साथ, और उसके अंदर या वो शक्कर डालते थे, शक्कर दी तो फिर वो चीनी से, फिर वो जब तोड़ कैसे करके उसको खूब बारीक करके फिर इनको भी बिठाती थी बारी बारी। एक नवाला है कि चारों के मुंह में डालती थी। बारी इतना बड़ा नवाला होता था, एक के मुंह में और फिर सबके मुंह में 4, उसके बाद जब वापस आती थी उसका खत्म नहीं होता था, खत्म कर और वो जल्दी जल्दी हम जल्दी खाते थे कि हमारी बारी आने वाली है। और हमने बाहर भागना होता था क्योंकि इकट्ठे थे ना एक साथ, और भागना होता था, तो जल्दी जल्दी कहते थे इनकी ड्यूटी खत्म करो, हम भाग जाए। अच्छा, लाइन में बिठाया जाता था? लाइन में नहाते भी एक आता था, फिर दूसरा निकलता था, फिर खाना भी इसी तरह, तो इसी तरह। सही। इमेजिन हैविंग 4 किड्स, हाँ। एक साल, और नो मेड्स, हाँ, कोई नहीं मेड्स, नो हेल्पर्स नहीं थी, दादी होती थी मेरी, नानी, वो ख्याल रखते थे हमारा। वैसा भला वक्त है, मैं सॉरी कता कलामी की माफी, कि हर कोई मिल के काम करता था, तो जरूरत ही नहीं किसी बाहर वाले की पड़ती थी, हेल्पर की पड़ती थी। लेकिन ये भी ज़मीना होता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद भी बड़ी हूँ बेटी, इसलिए बड़ी बेटी पे ये भी आ जाता है जुमला, कभी कभार माँ बाप कहते हैं तुम तो बड़ी बहन हो ना, बड़ी बेटी हो भाई, तुम तो जरा हौसला करो। I still act like the youngest one. Really? मेरी जो सारे मेरे से नीचे बहन भाई, वो मेरे से ज्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, वो मेरे से ज्यादा बड़े हैं हर चीज में, मैं अभी तक बेबी हूँ। आप मतलब लाशऊरी तौर पे बनी हुई हैं, या आप यू फील लाइक के बस अब आप हैं? आई फील लाइक कि मैं हूँ ही, मेरी वो है ही नहीं मेच्योरिटी लेवल। आई स्टिल थिंक आई एम 20 ईयर ओल्ड। यू आर, बल्कि 20 ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है, 16-17 कर 16-17 साल की हूँ अभी तक। ऐसा ही मेरी सोच ही नहीं बड़ी होती, वो सब बड़े हो गए हैं और वो इतने मैच्योर हैं और मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, जिंदगी है, जिंदगी में परेशानी भी होती है, माँ तो कभी भी नहीं बताती, माँ बाप दोनों, यहाँ पे माँ बाप दोनों का कहते हुए, कभी आंटी को परेशानी में देखा हो आपने, आपके वालिद साहब से कोई बात ऐसे करते हुए, कोई ऐसी चीज़ हो आपने छुप के सुनने की कोशिश की हो? बड़ी औलाद में ज़्यादा तजस्सुस होता है। नहीं, छुप के तो कभी भी नहीं। ये जब भी लड़ाई शड़ाई होती है, खुली होती है, वो इतनी कोई ख़ास नहीं होती, जैसे बच्चों की तरह है। बच्चों की तरह जो लड़ते हैं ना आपस में छोटी मोटी बातों पे, बस वो ख़त्म होके फिर सेट होके बैठ जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसी सीरियस हमने कोई नहीं देखी लड़ाई, कोई ऐसी खुदा ना खास्ता फिक्र? माय फादर इज़ माशाल्लाह एक पठान, माशाल्लाह, टीवी तो नहीं देख रहे, हम भेज देंगे उनको ये रील। एक वो ज़रा स्ट्रॉन्ग इंसान, ज़रा स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना, कैरेक्टर है बड़ा उनका, ही इज़ वेरी अग्रेसिव, ही इज़ अ पठान, और वो SSG कमांडो, ठीक है, जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है वो। Yes. वो कह रही है बस कर दो। आंटी, अच्छा मैं आपको वैसे ऑनर ही बता दूं, माइक में जो बोलेंगे चला जाएगा ऑनर, चाहे आहिस्ता भी बोले। तो जिस तरह द वे शी हैंडल्स हिम, she also handles him like a kid. नहीं तो आंटी उतनी ही धीमे मिजाज की, उतनी इनका मिजाज इतना कम। आंटी आप हमेशा से ऐसी हैं या आहिस्ता आहिस्ता ऐसी हुई? नहीं, हो जाता कुदरती हो जाता है। नो पॉइंट ऑफ 2 people screaming and shouting at one another at the same time. तो एक को बोलते हैं तो बोलने दो। बिल्कुल सही, ये कामयाब होता है ना, ये तभी गुजारा, तो यही कामयाब शादीशुदा जिंदगी है, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ये गुड़ है। ख़वातीन के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, सनम हमारे साथ मौजूद है, लेकिन मैं चाह रही हूँ राबेल आज आप फरमाइश करें अम्मा से कि क्या वो लाइव पेश करेंगी।
ऊंचा ऊंचा ना, तेरी फकीर में अमी का वो है कलाम, मुझे ये बहुत अच्छा लेटेस्ट लगता है। वाला है ना जी, नया? अभी ये। बहुत सारी क्लैप में खवातीन नौजाद सनम मारवी। तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ मैं अपनी जात के अंदर, मैं अपनी जात के अंदर मालंग हो गई हूँ तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ। अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, अपनी डोर से ऊंचा उड़ा रहा है मुझे, मैं अपनी जात के अंदर मलंग हो गई हूँ तेरी फकीर मोहब्बत संग हो गई हूँ। निज़ामुद्दीन की बस्ती में ये कमाल हुआ, मैं रंग खेल रही थी, मैं रंग खेल रही थी, ये रंग हो गई हूँ तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ तेरी फकीर मोहब्बत के संग हो गई हूँ। जी खवातीन नौजाद, हम आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहते हैं वीकेंड एट होम की अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से देखते हुए आपको हम वेलकम कहते हैं दिल की गहराइयों से। हैप्पी मदर्स डे तमाम माएँ जो इस वक्त हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, और जो नहीं भी देख रही हैं और सुन रही, दिल की गहराइयों से उनको खराज तहसीन पेश करते हुए, सलाम पेश करते हुए, जिस उम्दगी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभाती हैं, हम इंसाफ नहीं कर सकते, औलाद इंसाफ कर ही नहीं सकती ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। लेकिन हम आज उन माओं को खराज तहसीन पेश करें जो हमारे सामने मौजूद हैं। हमारे साथ दुर्दाना अपा मौजूद हैं और उनकी चश्मो चिराग महम मौजूद हैं, ज़रमीना मौजूद हैं और आंटी उनकी वालदा मौजूद हैं फौजिया जी। मुझे अब आपका नाम लेते हुए थोड़ी सी एहतराम में थोड़ा सा ज़रा मैं हिचकिचाहट में, मैं आपको आंटी सही, कोई इजाज़त है आंटी? बिल्कुल इजाज़त। हमारे साथ सनम मारवी मौजूद हैं, सनम की बेटी मौजूद हैं। अच्छा सनम, मुझे बताइएगा, ये तो हो गया कि यू बीइंग अ मदर, लेकिन आपका बचपन और आपका अपनी वालदा के साथ कैसा ताल्लुक़ रहा, ये बताएं। कम उम्र में आपकी शादी हो गई तो फिर कितना बॉन्ड था स्ट्रॉन्ग? मेरी अम्मा जो है बेसिकली पंजाब से हैं। ठीक है। और सिंधी फैमिली में शादी हो गई उनकी। ठीक है।
तो वो आधी पंजाबी बोलती थी और आधी सिंधी बात करती थी मेरे साथ। जब भी उन्होंने मुझे डांटना होता पंजाबी में, और वो मुझे समझ नहीं आती, मैं कहती क्या अम्मी कहती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पंजाबी भी उनके लिए सीखनी पड़ी। बहुत सख्त माँ थी मेरी, कम बात करती थी, सिखाती बहुत ज़्यादा थी चीज़ें। तो पर अब लगता है कि बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे बताई ज़िंदगी। अगर उनकी सपोर्ट, अगर वो बातें ना, तो मैं आज टूट जाती और मैं ख़त्म हो जाती। मैं जिस चीज़ों में चल रही थी, मुझे लगता है मैं मतलब सिंगिंग भी मैं ना कर सकती। पर यह है कि माँ की सपोर्ट रही, बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही। और बहन भाई तो ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज लगता है कि अपनों के बगैर तो कुछ नहीं है। ऐसा ही है, अपनों की सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। ऐसा ही। खुश नसीब हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी के तौर पे आपको ये तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से, बहुत खूबसूरत तोहफा, बहुत इतना कीमती तोहफा अल्लाह ने दिया है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी जिंदगी में ऐसा हुआ कि आप इनके लिए परेशान हुई हो? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा मौका है, लेकिन होता है बच्चे बीमार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, कोई चोट लग जाती, कभी ऐसा हुआ? मैं आपको एक बात बताऊं, मजाक लगेगी पर यकीन और मैं कसम से बात कह सकती हूँ कि लाइफ में मेरे बच्चे बीमार नहीं हुए। माशाल्लाह। आप सोचें कभी, माशाल्लाह। कुछ टाइम पहले मेरी बेटी को कोई खाना वाना खाया तो वॉमिट आ रही, इसे पता ही नहीं था कि ये मुझे क्या हो रहा है। कभी ऐसा भी नहीं हुआ, इसको रोना आ रहा था कि मुझे कुछ हो रहा है। मैं क्योंकि मैंने बचपन में मेरी माँ ने कहा था किसी का हक मत खाना, कुछ चीज़ें ये मत करना, कुछ ख़राब नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं जाओगी। अच्छा। और मैंने वो की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना मेरे बच्चों को कभी हुई। माशाल्लाह। मैंने सोच लिया कि जो मेरा हक है, जो मुझे मिला है, मैंने जो किसी का है हक, वो खुद को अमीर करने के चक्कर में नहीं रखना, जो जिसका है उसको दे देना, ये आपका है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे बहुत खुश रहते हैं, बीमार नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह, अल्लाह पाक नजर ना लगाए, नजर ना लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे और सेहतमंद रखे तमाम औलाद को। औलाद की नहीं जी तकलीफ देखी जाती, चाहे वो किसी की औलाद क्यों ना हो, औलाद की तकलीफ नहीं देखी जाती। माहम, आप हॉस्टल में थी, मामा को मिस किया करती थी कि नहीं? मामा से फ़ोन पे बात, और आपको ये मालूम भी था कि मामा फिल्म स्टार हैं? एक होता है ना छोटी एज में इतना शऊर, इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि भाई अच्छा क्या मतलब हुआ इसका कि आपकी मामा स्टार हैं। नहीं, छोटी सी एज से ही मैं हमेशा से ना मैच्योर रही हूँ। ठीक है। और तब भी पता था बिल्कुल कि मामा, क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ती थी वहाँ पर भी हमारे स्कूल में भी सबको पता था कि आर्टिस्ट हैं इनकी मदर। और मामा को जब वो हमारा जब फेयरवेल होना, फन फेयर होना, कुछ भी होना, तो उस पर स्पेशल गेस्ट इनको बुलाया जाता था। अच्छा। जी, तो वो बड़ी ऑनर की बात होती है कि आपके पेरेंट्स, आपकी मदर जो है वो मतलब गेस्ट हैं वहाँ पे, स्पेशल गेस्ट हैं, वो आ रही हैं, उनका वेलकम हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और जब हॉस्टल में थे, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पर, मेरा भाई भी मेरे साथ ही पढ़ता था, तो बहुत याद करती थी मामा को और डेली इनसे फ़ोन पे बात होती थी, डेली। तो मतलब बहुत इनकी याद आती थी। मुलाकात होती थी। बिल्कुल, सैटरडे को ये हमें लेने आती थी। अच्छा। और संडे की शाम को वापस। ओके, यानी ये रेगुलरली आप करती थी, ये नहीं था कि बिल्कुल भी आपने इस तरह? हर वीक, वेरी गुड। वो दिन में स्पेशल निकालती मतलब कहीं सिंध में भी बैठी हुई है ना, तो आया करती सैटरडे को इन्होंने आना है, वो ममता है। बिल्कुल, संडे को वापस। और जब संडे की शाम आती थी तो वो इतना उदास दिल हो जाता था कि हम मामा से कहते हैं मामा प्लीज वापस ना छोड़ के आए, लेकिन मामा कहती थी बेटा आपकी पढ़ाई है वो फिर डिस्टर्ब होगी। हाँ। क्योंकि अगर आप मेरे साथ रहोगे, मैंने तो ट्रैवल करना है, तो ये पढ़ाई के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, ये बड़ी अच्छी बात है। ये आपकी ख्वाहिश थी कि आपकी औलाद क्योंकि अलग? हम लोग ज़रा पढ़ने में कमज़ोर रह गए हालातों की वजह से, तो काम में छोटी उम्र में लग गए, तो वो एक कमी मेरे अंदर थी। आपको तो लगता था, महसूस मुझे होता लगता था कि नहीं, ये कमी मैंने अपनी औलाद के अंदर नहीं रहने देनी। मैंने दोनों बहन भाइयों को बहुत आला पढ़ाया माशाल्लाह। वो ख्वाहिश फिर आपने औलाद हाँ, में? मैंने इनमें से निकाली। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हम तो बहुत छोटी एज में काम में लग गए ना कि अपने बहन भाइयों को पालना है, मेहनत करते रहे। आज तक मैं मेहनती हूँ, बहुत मेहनती हूँ। ऐसा ही है। ये शो था, मैं सोई नहीं सारी रात। अच्छा, वाकई ये मेरे डर की वजह से? जब मैं सो जाती हूँ ना, फिर मुझे कोई उठा नहीं सकता। अच्छा। हाँ जी, मेरी ये प्रॉब्लम है। बल्कि एक और बात मैं मेंशन करूंगी कि मुझे बाहर पढ़ने का शौक हुआ
कि मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, तो मामा ने बड़ा सपोर्ट किया। ठीक है। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं बेटा आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे भी सब कुछ है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि इसकी ख्वाहिश है और आपको पता है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ओवरली, लेकिन इन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने मुझे भेजा, मेरी उस ख्वाहिश को पूरा किया, उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। ऐसा ही है, ऐसा ही। ये तो फिर ज़रूरी होता है। ज़मीना, कभी ऐसा हुआ एंड देन आपके साथ इतनी फ्रैंकनेस है, मैं ये सवाल अभी मैंने ओपनली मैं कर रही हूँ। आई मीन आपने ये खुद फैसला किया कि आप शादी नहीं करना चाहती। ऑब्वियसली हर किसी का ये ज़ाती होता है एक चैप्टर। माजबीन थोड़ा सा इसको बंद कर दीजिएगा ताकि आवाज़ सही। वालदा हैं, माँ है, माँ बाप की तरफ से ऑब्वियसली एक ख्वाहिश, और फिर आप बड़ी औलाद, तो कभी हुआ कि आंटी ने प्यार से कहा कि बेटे अब शादी कर लो, मेरे ख्याल में ज़रूरी है? इन लोग का बहुत, मुझे भी अभी भी लगता है इनकी ख्वाहिश तो है हाँ। कि ये सेटल हो जाए। उन लोगों को ये नहीं समझ आता कि मैं सेटल्ड हूँ। ओके। ये सेटल्ड, मैं सेटल हो चुकी हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो इनका तो है, इनको होता है कि हम नहीं होंगे, ये क्या करेगी, बट मेरे लिए और कोई लाइफ मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। आई एम सो कंफर्टेबल इन माई हाउस, तो मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती। यानी आप अपने वालिदैन की मोहब्बत में, शफकत के साए तले रहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल रहना चाहती हूँ, बल्कि जब मेरी सबसे छोटी बहन की शादी हुई थी तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया था और हम उनसे बहुत डरते हैं सब। ओके। और उन्होंने मुझे कहा था कि क्या करना है अब। मैंने कहा नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं क्या मतलब, मैंने कहा नहीं इट्स ओके, आप कुछ नहीं कहते। आंटी आपने कभी? मैं तो हमेशा सोचती रहती, दुआएं करती रहती हूँ सुबह शाम कि अल्लाह बेहतरीन कोई गैब सी मदद आ जाए, अल्लाह ताला कोई आ जाए। अच्छा, गैब से मदद। अच्छा कोई आ जाए, सही रिश्ता आ जाए। आप लोग बिल्कुल मेरे बगैर रह सकते हैं? नहीं बच्चे मेरे बगैर रह नहीं, शुक्र आप देखो, और ही बहन भाई हैं, सब हैं, मिलते हैं, जो सब कुछ होता है, मगर ये तो एवरी पेरेंट के औलाद उसकी सेटल हो, फिक्र नहीं होता ना कि चलो उसका अपना घर है, शी इज लुक्ड आफ्टर, शी हैज अ कंपेनियन। I mean, this is something very basic in life. I know this is basic. मतलब I just don't understand. अभी हम प्रोग्राम के बाद आंटी बात करेंगे आराम से बैठ के। आपने मुझे वो चूरी बना के खिलानी है। मैं जरा ज़रमीना के बारे में आपसे एक दो बातें करना बहुत ज़रूरी है, जानना चाहूँगी। ख़वातीनों साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा सेगमेंट्स की तरफ बढ़े आप लोगों की इजाज़त से। ओके जी, म्यूजिक चेंज करें प्लीज़ जल्दी से। ओहो, इंजॉय करें दुर्दाना आपा, ये आपकी फिल्मों में होता था इस तरह का म्यूजिक? ये सारे मेरे वाकफ हैं। ये म्यूजिक आपा कब होता था आपकी फिल्म में, जब विलन आता था? अब तो म्यूजिक इतना आसान है। नहीं, ये वाला म्यूजिक बताएं। ये तो मैं बता रही हूँ ना कि पहले जो गाना बनता था तो कितने कितने म्यूजिशियन होते थे, कितनी कितनी रेसले होती थी। ये धुन पे विलन आता था, एंट्री होती थी उसकी। अक्सर मौला हाँ। टाइप। अच्छा जी, सस्पेंस। टीम्स की सूरत में काम होगा। ये बैनर्स पकड़िए प्लीज जल्दी से, मैं आपको ये पकड़ाती हूँ, आप ना हिलिएगा प्लीज। ये लीजिएगा, ये एक कार्ड आपके लिए है और एक आंटी के लिए। अच्छा जी, अब होने कुछ यूं वाला है कि अब चेंज कर दें, थोड़ा डराना था सिर्फ और कुछ नहीं। बेटियों को डराना था, माओं को तो नहीं, बिल्कुल भी। बंद कर दें म्यूजिक। अच्छा जी, कुछ नहीं, ये मैंने ऐसे ही रखा था सस्पेंस के लिए। कुछ सवालात होंगे, आप सबसे बारी बारी पूछे जाएंगे, जिसमें आपको लगता है कि आप वो काम करती हैं, आपने वो पकड़ना है, और आपको लगता है कि आपकी बेटी काम करती हैं वो, या आपकी वालदा वो करती हैं, तो आपने अपना बैनर जो है वो नहीं पकड़ना, ऊपर करना। ठीक है जी, रेडी है? अब जरा फन म्यूजिक बजाएगा। ओके जी, दुर्दाना आपा, घर में ज्यादा रिलैक्स हर वक्त कौन करता है? मेरा ख्याल है मैं ही करती हूँ। ऊपर पकड़े कार्ड। मैं जिंदगी में बहुत रिलैक्स हूँ। मुझे लगा था मेरा नाम जी ज़रमीने, आंटी, घर में ज्यादा रिलैक्स हर वक्त कौन होता है? आप दोनों करें ना इसको, आप होती है रिलैक्स्ड, मैं नहीं होती हूँ। आंटी होती हैं रिलैक्स? वेरी गुड, तालियां हो जाए, मैं खुश हुई हूँ आंटी रिलैक्स होती हैं। हाँ जी, आप दोनों, ये वैसे मुझे पता था यही होती होगी, वो जितनी कम बोलती है मुझे लगता है वही होती होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ज्यादा चीजें कौन घुमाता है? घुमाता कौन है ज्यादा चीजें आप दोनों में से? ये अभी भी इसने बाले घुमा दिए। जब आई है तैयार होती तो कहती मेरे बाले घूम गए। सही कह रही हैं जी, मतलब ये चीज की परवाह नहीं करती। जी आंटी ज़रमीने, कौन घुमाता है, जल्दी बताएं आप। नहीं, मैं भूल जाती हूँ, मैं भूल जाती हवा हूँ। दे रही हूँ अपने को, वो कहती है मैं भूल जाती हूँ। एक सेकंड म्यूजिक बंद करना। अल्लाह, मतलब लाइव शो है, गर्मी इतनी नहीं है, ये क्या कर रही हो ज़रमीने? I was about to say something, माइक लगा है, माइक लीजिए, अब म्यूजिक दोबारा, हर चीज ही ऑन है बोलनी जी।
बच्चे मैं अभी बूढ़ी हो गई हूँ, भूल जाती हूँ जो चीज़ रखती हूँ। शॉपिंग के लिए जाती हूँ, ग्रोसरीज के लिए मैं पैसे निकाल के चारपाई पे रखती हूँ, तो लोग बैग खाली उठा के चली जाती, ग्रोसरीज लेके ट्रॉली रख जाती। उनसे मैं कहती मैं कह मैं पैसे भूल आई, प्लीज़ मेरी ट्रॉली रखो, मैं भी आते कहते नहीं कोई दीजिए आप ले जाइए। मैं कहती नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हो चुका है मुझसे। अब वो सब मुझको जानते हैं कि आंटी कोई बात नहीं, रख लें आप जाके ले आए। गुड, क्लैपिंग हो जाए आंटी की मासूमियत के लिए। जी सनम एंड टीम बताइए। मैं कहती हूँ बेटे हर चीज में आप ही ने हाथ उठाना है। हर चीज़ घुमा देती है, मैं जितनी भी इसके लिए चीज़ ले घुमा देगी। और सबसे बड़ी इसको ये मसला है कि जो चीज़ इसको कहूँगे ना बेटा ये चीज़ संभाल के रखनी है, इसका मतलब वो मिलेगी नहीं कभी भी। ऐसे ही संभाल देती है, भूल जाती है। आखिरी चीज क्या घुमाई आपने? टॉप्स। टॉप्स, इयररिंग्स यार। सेम कमाल हो गया। अच्छा जी, रात देर तक कौन जागता है? दुर्दाना एंड टीम, दुर्दाना अपा एंड टीम। मैं जागती हूँ, अब ये भी जागती है, लेकिन ये दिन को सोती है, मैं दिन को उठ जाती हूँ। अच्छा, यानी 2 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। ये दिन है आपके लिए भी, दोपहर 2 बजे। नहीं फिर रात के सारी रात मैंने जागना होता है ना। बिल्कुल ठीक। क्लैपिंग बनती है कि नहीं? रहने देते हैं क्लैपिंग। नहीं बनती। अच्छा जी, फनकार तो जागती है पंकज ना। आपका काम ऐसा है जारी। आप जाती हैं। अच्छा एक मेरी जरा बात सुनना। ये भला उनको खुद जवाब देने दो, क्योंकि वो मुझे देख के वो सोच रही है कि मैं क्या जवाब। एक तो ये प्लीज करना आप बंद करें, मुझे जरा टेंशन सी हो रही है और बेचैनी सी हो रही है आपको देख के इस तरह। आप दोनों में ज़रमीना आंटी एंड टीम प्लीज बताइए कौन देर तक जागता है? सोशल मीडिया पर कौन होता है अम्मी देर तक रात को? आंटी आप बहुत सोशल मीडिया पे हैं? जी नहीं नहीं, म्यूजिक बंद करें। जितना ये सोशल मीडिया देखती क्या हैं करूं फिर, कुछ तो करना होता है इतना ना। मैंने नहीं जिंदगी में नहीं एक सेकंड, आंटी क्या देखती है? मुझे तो नहीं यकीन आ रहा। मैं सब कुछ देखती हूँ बच्चे, जैसे एक दफ़ा पढ़ लेती हूँ, फिर वो याद तो कुछ नहीं रहता क्या देखा क्या नहीं देखा। इज इन ऑ। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। इनको यकीन नहीं आता कि दुनिया क्या है। Okay. वो ऐसे बैठी रहती है और देखती है क्या भाई शी इज टेक्नोलॉजिकली माशाल्लाह इक्विप्ड। और क्या चाहिए? म्यूजिक वापस ऑन। जी सनम एंड टीम बताइएगा रात देर तक। अब मैं ज़्यादा देर जाने ज़्यादा 12 बजे, बस 12 बजे के बाद तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह मतलब जल्दी उठ जाती हूँ। ओके हाँ 12 बिल्कुल सही। अच्छा जी अगला सवाल, दुर्दाना आपा एंड टीम, जल्दी गुस्सा किसको आता है? मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मुझे ही आता होगा फिर। नहीं यार, ये मुझे ही नहीं आता, लेकिन मैं गुस्सा बहुत कम करती हूँ, बहुत कम। अच्छा हाँ जी, मेरी कोशिश होती है मैं, लेकिन फिर जब इनको गुस्सा तो जब आता है मुझे गुस्सा आ जाए ना फिर समझे खैर नहीं है। यहाँ लेकिन पे मेरी वो कोशिश music होती है कि मुझे गुस्सा ना आए। अच्छा ओके जी। मैं ओ माय, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सुपर एंग्री, जस्ट वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। आंटी प्लीज एक्सप्लेन, रोशनी डालिए इस गुस्से की क्या बुनियाद पे। रोशनी डालूं बेटा, बस कैम बाप पे गई। मैं कहती हूँ अंकल खुद बुला ही लेते हैं। रोड रेज इसको है, कुछ फलाना चीज, उफ बस गुजर जाता है दिन, शुक्र। अच्छा इसके साथ इनके साथ आप गाड़ी में भी बैठती हैं? हाँ जब ये जी, गए? बिल्कुल। बताएं ना कोई वाकया बताएं ऐसा जब कुछ ऐसा हुआ। बस बच्चे सेंसर करके। शी कांट से इट ऑन टीवी। अच्छा फिर रहने दें। ज़रमीन है प्लीज, प्रोग्राम के बाद डबल हमने बात करनी है। एक शादी वाली होगी और एक गुस्से वाली हो गई। जी सनम आरवी एंड टीम बताइए। गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता है। रियली? हाँ मतलब मुझे कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ कि वो वैसे ही होनी चाहिए, मुझे दोबारा ना कहना पड़े, वो फिर दोबारा होती हूँ तो उस पर बहुत गुस्सा आता है। ओके आप ओके जी ओके। शॉपिंग का शौक किसको है? दुर्दाना अपन टीम बताइए प्लीज। ये कैसे हो सकता है? दोनों सोच मेरा रही हैं। ख्याल है कि माहम को ज्यादा है। मुझे हाँ मैं जरा थोड़ी कंजूसी करती हूँ, मैं इसके साथ नहीं जाती क्योंकि ये बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है। अच्छा हाँ अच्छा ओके ओके। ऑनलाइन भी वैसे भी कुछ ना कुछ मंगवाना है, कुछ ना कुछ मैं मंगवाना है। कहती हूँ ना ही जाऊँ, बची जाऊँ, बिल बहुत आ जाएगा, वो उतार दो। वेरी गुड जी। ज़रमीना एंड आंटी। शॉपaholic, आई एम अ शॉपaholic, क्रेजी शॉपaholic। रियली? यस, ये देखें। आंटी ये आसमान पे जो आपने देखा, रोशनी डालिए इस पे प्लीज। ये बिल्कुल सही कह रही हैं, ऊपर वाला पोर्शन सब इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। एक कमरे में तो खुद सोती है और दूसरा कमरा है कि बस कपड़े और हर तरह, मुझे समझ नहीं आते कि इधर मैं शुरू कहाँ से हूँ, तो मैं छोड़ करके दरवाज़ा बंद करके निकल आती हूँ। आई गिव अप। ये शॉपaholic है। बिल्कुल सही। सनम आरवी एंड टीम बताइएगा। सोच ले पहले। दोनों को, हम दोनों को बहुत शौक है जी।
अच्छा हाँ क्या शॉपिंग करती हैं बताएं? राबेल बोलें आप जरा बताएं। बता दो। कपड़े 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 और मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है, Perfumes, वॉचेस बहुत watches, पसंद है और बैग्स बहुत तीनों चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ। ओके बिल्कुल सही। ओके जी, सबसे अब ये बेटियों के लिए सबसे पहली डांट अम्मी से कब पड़ी थी या याद हो? चलो जब जब शऊर हो, या कौन सी ऐसी आखिरी डांट याद हो? आखिरी या पहली? पहली भी बता दो, आखिरी जो भी याद हो, बीच में भी बता दो। डांट इतनी तो नहीं पड़ती वैसे, प्यार से कोई भी बात हो तो वो प्यार से कोई समझा यादगार देती बात हैं। पे डांट, जैसे मैं जो हूँ सुबह उठती थी, अम्मी उठाती थी, नहीं उठती थी, अम्मी घसीटती हुई सोते हुए मैं अच्छा जाती point थी, है, ये अच्छा फिर point टीचर है। पकड़ के पानी की छींटे मेरे पे मारती थी, मैं कहती थी यस मिस मैं सही हूँ, और उसके बाद फिर मैं सो जाया करती थी। बिल्कुल फिर अम्मी को शिकायत पड़ती थी और अम्मी मुझे डांटती थी बहुत कि ये तुम क्या कर रही हो। तो आपको कभी बिल्कुल, इससे मुझे याद आया कि मेरी लाइफ में समटाइम्स ऐसा कभी कभी फेज आ जाता है, फिर मुझे नींद बहुत आ रही होती है तो मैं कहती हूँ मुझे और सोना है, तो फिर मामा डांटती हैं कि बेटा इतना भी सोना अच्छा नहीं होता, बस उठ जाओ, उठो अपने आप को फ्रेश करो, हर वक्त बेड पे लेटे रहना है या हर वक्त सोए रहना है, ये कोई तरीका नहीं है। वहाँ पे वो फिर डांटती हैं। किस बात पे उसे दो ओहो अच्छा, ज्यादा घरेलू सी गुफ्तगू। ओके जी, जरमीना बताइए। मुझे डांट पड़ती है, इतने वैसे डांटती नहीं है मुझे, वैसे नाराज़ हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं। और हमारे असल में फ्रिज में कोई चीज़ एक्सपायर हो जाए ना, उस पर मैं बड़ी अपसेट होती हूँ क्योंकि इतनी चॉकलेट्स मैंने फेंकी उस दिन, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स। हाँ। और वो आती हैं, हमें बहुत तोहफे मिलते हैं लोगों के, क्योंकि हमारे माँ बाप को बहुत तोहफे मिलते ठीक है। हैं, चॉकलेट्स एंड खजूर, चॉकलेट्स एंड खजूर। सो वो एक दिन मुझे, मैं मीठा नहीं खाती, हाँ। मैंने उस दिन फ्रिज खोला कि एक टुकड़ा, मैंने इतनी चॉकलेट निकाली, इट वाज ऑल एक्सपायर्ड। सो आई गॉट वेरी अपसेट, आई सेड अम्मी, तो इन्होंने मुझे कहा कि मेरी मर्जी, बस मेरी मर्जी, मेरा फ्रिज जितनी चीजें आए मेरी मर्जी। मैंने कहा ठीक है, बस क्या बिल्कुल सही। तो उस बात पे अपसेट भी थी, मुझे नहीं दिखा रही थी कि इतनी चॉकलेट हमने फेंक दी, हमने फेंक दी उसको, याद ही नहीं Packed। रहा, याद ही नहीं तो उन्होंने कहा तो ठीक है, उनका हाँ, उन्होंने किचन, कहा मेरा किचन, उनका किचन में मैं बात नहीं कर सकती, हाँ। फ्रिज में कुछ पड़ा है मैं बात नहीं कर सकती, बाकी बस। वेरी गुड। आंटी के लिए क्लैप हो जाए, इनके असूलों के लिए। वेरी गुड जी। अब बताइएगा राबेल, यादगार डांट बताएं। 24/7 मैंने कहा 24 तारीख है और 7वें महीने में है। 24/7 डांटती थी, पर नहीं लेटेस्ट डांट मुझे लगता है फिर अभी 15 सेकंड पहले पड़ी होगी। ये अभी आ नहीं रही थी इधर प्रोग्राम पे, तब डांट पड़ी नहीं कि मामा मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं क्या बात करूंगी, मुझे ना लेकर जाए, ना लेकर जाए। तो मैंने कहा मेरी बात सुने, मोहसिन जाफर साहब हमारे भाई हैं, भाई के अलावा मुर्शिद भी हैं, तो ऐसे मत करो, उन्होंने हुक्म दिया है, आपने ज़रूर चलना है। वहाँ अगर मुझे बात ना कर, उस पर डांट पड़ी और फिर मैं लेकर आई जबरदस्ती। अच्छा, वैसे कितने अफसोस की बात है, इस सारी कहानी में मेरा कहीं कोई नाम नहीं, कोई जिक्र बंदा झूठे मुंह ही बोल देता है कि भाई जमीना बताएं, जुल्म है कि नहीं मैं है? आपको देखने आती हूँ इस शो पे सिर्फ। वेरी गुड, तालियां तालियां। आई अप्रिशिएट योर एनर्जी। No, that's amazing. अच्छा जी, माजिबिन प्लीज बताइए आप भी। कहाँ है मानूर, छुप गई। अल्लाह, मानूर ने कहना है पहली दफा शो में बुलाया और हमसे क्या करवा रही है काम। हाँ जी मानूर, अम्मी की कोई यादगार ताज़ा डांट बताएं। पढ़ती रहती है। आप पढ़ती हैं? डांट पड़ती अच्छा, है। डांट पड़ती है, मैं तो पढ़ती। अच्छा जी, लेटेस्ट बताओ ना कोई डांट। ऐसे ही संडे को होता है ना कि सोना है, लेकिन मामा ने संडे को भी नहीं सोने दिया। मामा कहना है नहीं, रोज सुबह जल्दी उठो। अच्छा, तो अभी तो आप खुद माशाल्लाह माँ हो। हाँ जी, ऐसे ही है। इनकी कोई 2 अच्छी बातें बताओ, बहुत सारी होंगी लेकिन 2 बता दो। मामा का तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं। मामा मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, मेरी टीचर भी है, उसके बाद हर मुकाम मेरी माँ को है मेरा। माशाल्लाह। आज मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ तो इनकी वजह से खड़ी हूँ। अरे कमाल क्लैप। आपको आपकी अम्मी के हाथ में तो बहुत जायका है जो भी खाना पकाती है, लेकिन आपको इनकी कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है? हर चीज़, जो अगर वो एक दाल भी बना देती है ना तो वो भी कमाल की होती है। इनके हाथ के अलावा किसी की भी मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जीती मैंने हैं। आना होता है मैं कहती हूँ मामा मैंने तो दाल खानी है, मुझे दाल चावल बना के खिला दे। वो देखिए आज फिर दाल पक रही है। इमोशनल हो गई हैं ऐसे ही। माजिबीन वैसे ही इतनी प्यारी हैं, अल्लाह का खास करम इन पे। अच्छा जी, आखिरी सवाल, कॉकरोच से किसको डर लगता है? दुर्दाना अपन टीम बताइए प्लीज। मुझे ज्यादा इनको, मुझे भी, लेकिन इनको ज्यादा। आप दोनों में से मैं रोक स्प्रे छिड़क पूरे कपड़े। ये है वैसे।
जैसे ही निकली बेडरूम में स्प्रे लगा देती हूँ, दरवाजा बंद कर देती तो हूँ। अगर छिपकली आ जाए तो क्या तासुरात हैं आपके? छिपकली से नहीं मैं डरती। कॉकरोच से डरती हैं? वो ना वो छिपकली ऊपर होती है, कॉकरोच नीचे होता है इसलिए। गुड वन। जी जरमीना, मुझे चिपकली से बिल्कुल डर नहीं लगता एंड आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो पागल हो जाते हैं चिपकली को देख के। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मगर कॉकरोच से मेरी जान जाती है। मेरी मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं उसको जान से ना मार दूं। मैं उनको आई हैव टू किल ऑल द कॉकरोचेस इन द हाउस। रियली? यस। आंटी आपको तो नहीं डर लगता? बिल्कुल नहीं लगता मुझे। वो सही अच्छा, रियल आपको एक पठान है बात भाई। बताऊं? उनको किसी चीज से डर नहीं छिपकली लगता। कैसी है कि ये जिस पे गिर जाए ना वो बहुत नसीबों वाला होता है। उसके पास इतनी दौलत आती है और वो फिर कहते हैं कि कोई सोने की अंगूठी लेके वो पानी की बाल्टी में डाल के भाई यहाँ पर उससे वो कोई नहाए। है मेरे ऊपर गिर जाए, मुझे बहुत जरूरत है कोई। कुछ नहीं मिला मुझे। मेरे पे गिरी थी यहाँ, मैंने पकड़ी भी। ऐसे पकड़ के मैं उसको देख भी रही थी। ये क्या? अच्छा जा चली प्लीज जा। हम भटक रहे हैं। ये मुझे शमीम आरा साहबा ने बताया था। अच्छा ओके मैडम ने, क्योंकि एक दफा मेरे पे गिर गई थी। अच्छा ओके शमीम, तुम बड़ी लकी हो, बड़ा पैसा है। अच्छा चले ये आप, मैंने तो पहली बार सुना है। जी सनम मारवी एंड टीम बताइए। मुझे किसी से नहीं डर लगता, यकीन माने। मैं इसको भी यही बात Very समझाती good. हूँ कि नहीं बेटा, ये पता नहीं क्यों मैं ऐसी मजबूत हो गई हूँ, इस वजह से मुझे डर नहीं लगता। बिल्कुल सही। नहीं लगता। बिल्कुल मुझे अंधेरे से भी नहीं डर लगता। आप पूरा घर अकेला हो और मैं अकेली रह सकती हूँ, कोई भी ना हो। मुझे ना भूतों से डर लगता, मेरे बेटे को भूतों से बहुत डर लगता है। बिल्कुल सही। किसी से नहीं आप डर वैसे ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है अल्लाह माशाल्लाह। सुब्हान व तआला आले मोहम्मद के अलावा नहीं डर लगता, अब नहीं लगता डर। बिल्कुल सही। इसी के साथ ये राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते हुए ले जाएं घर में, तो कहती हूँ काम आएगा। ये हम मुलाजिमों को कहेंगे कि मी ये चाहिए मुझे। ख़वातीन और हज़रात, हंसते मुस्कुराते हुए मदर्स डे को सेलिब्रेट करते हुए दिल की गहराइयों से, साथ ही अकीदत और एहतराम के साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस वक्त हम माहम को चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि आ जाइए और एक लाइव परफॉर्मेंस हो जाए। बहुत सारी क्लैप में, और ये आप अपनी वालदा को डेडिकेट कर रही हैं। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है ये खाली मेरे दिल की आवाज़ नहीं, हम सब बेटियों की दिल की आवाज़ अपनी माँओं के लिए। तो ये तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। मिट गए फासले, कम हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। जो तेरे प्यार ने दी मोहब्बत मुझे, अब किसी भी मोहब्बत की परवाह नहीं। तू मिला तो
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन के सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम के आगाज़ में से, और डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा वीकेंड एट होम की फैमिली मेम्बर है, हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी एक उम्दा माँ है, इनकी बेटी, इनके बेटे से मैं मिली हुई हूँ। हैप्पी मदर्स डे मामा जी। थैंक यू अपने बच्चों की और आप सबको भी बहुत 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 ही ज्यादा सीख कबाबों से भी ज्यादा मदर्स हैप्पी मदर्स डे। और ये भी मुझे हैप्पी मदर्स डे कह सकती है, क्योंकि जो आज बड़ी बहनें हैं वो भी छोटी बहनों को उल्टा है, सॉरी। हाँ, लेकिन फरजीन मुझे डॉक्टर साहबा ज़रूर बताइएगा, हाँ। मदर्स डे के मौके पे क्या कहना चाहेंगी? यार ये कहना चाहूँगी कि माँ का जो एक है ना रुतबा, बस प्लीज़ उसको ना भूलें। आजकल की जनरेशन जब बात करती है ना माँ से तो बहुत प्यार से किया करे, दिल टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो शफकत मोहब्बत होनी चाहिए और हाँ। इज्जत और एहतराम, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा जी, साथ ही साथ सेहत की टिप्स तो नहीं हम भूल सकते। जान है तो हाँ, जहाँ है, हाँ। हेल्थ इज वेल्थ भाई, जिंदगी में सेहत अच्छी होगी तो। अच्छा जी, काम क्या हो रहा रहेगा। है ये मामला? आज ना मैंने और माजबीन ने ना हमने जरा कॉम्बिनेशन कर लिया, कोलैबोरेशन की है। सॉरी जी, कोलैबोरेशन। हाँ। तो उसमें ये हुआ है कि आज बताएं माजबीन, आज हमने बनाया क्या है? हमने स्टीम कबाब बनाए हैं, सीख कबाब हैं। उसको देखिए वेरिएशन जो की है मैंने उसको सिजलर में जो है कबाब सिजलर बना दिया, उसमें हल्का सा सॉस डाल के उसको सॉसी कर दिया, वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए हैं। डाइट के लिए परफेक्ट है। उसके अलावा जो दूसरी डिश है हमारी वो भी, और हमने नमक मिर्च बहुत कम रखी है, ये भी बहुत बताएं। कम रखी है। ये देखें, ये स्टीम किए हुए हैं। उसके बाद हम इसको बेक भी कर सकते हैं, हम एयर फ्रायर में भी इसको 10 मिनट के लिए कलर दे सकते हैं। ठीक है जी। एयर फ्रायर को का टेम्परेचर डॉक्टर साहबा कितना होना चाहिए, आप बताएंगी कि माजबीन बताएंगी? बस चीज को हमने कोई 15 मिनट पे रखा है, टेम्परेचर हम इतने अच्छे तरीके से नहीं रख सके। ठीक है, और माजबीन हमने इसको 15 मिनट में रखा है। सिर्फ कलर देना क्योंकि स्टीम किया हुआ है। ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सॉरी हाथ लगा लो। हाँ, मैं ये इस तरह करके जनाब ये बड़ा अच्छा सा बन गया है। ये माजबीन ने और मैंने निकाला है इसको, और अब इसके ऊपर माजबीन ने सॉसेस अपनी डाली हैं, ओके, जो कि अभी आपको बताएंगी कि सॉसेस क्या हैं। अच्छा जी माजबीन, जल्दी से बताएं। सिंपल वही कबाब है, उसको हल्का सा सौते करके, जो आपको सब्जी पसंद हो, शिमला मिर्च है उसमें, टमाटर है और प्याज, उसके रिंग्स शामिल करेंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया मैंने शामिल किया है, और चिली गार्लिक सॉस और थोड़ी सी केचप शामिल करें, सौते करें और उसको गरम गरम सिजलर के ऊपर सर्व बिल्कुल कर सही। दें। डॉक्टर साहब नाउ इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, हाई प्रोटीन डाइट वाले जो लोग हैं दे कैन टेक इट एंड इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। आप जो इतना ज़्यादा खाना पीना कर रहे होते हैं तो आप यूं करें कि ये मिंट चटनी इतनी अच्छी बनाई गई है, मिंट चटनी प्लीज़ ताज़ी बनाइएगा, खुदा का वास्ता। बिल्कुल सही। ताज़ी बना के उसके अंदर थोड़ा सा धनिया भी डालें, एक लहसुन की तुरी डालें, और इसके अलावा मिंट डालें, उसको कद्दूकस करके उसके ऊपर योगर्ट डाल दें। और उसके बाद ये शैशलिक स्टिक्स जो बनाई हैं मैडम ने, और ये जो बनाए हैं, ये इनका आप करें, इनको आप मतलब जितना खा सकते हैं खाएं, अगर यूरिक एसिड नहीं या किडनी स्टोन्स नहीं, और उसके साथ बिल्कुल थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ले लें या कॉलीफ्लावर राइस ले लें। ओके, कॉलीफ्लावर राइस, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भी सर्व किए कबाब। सनम कैसे लगे बताएं? बहुत अच्छे, सही। बहुत अच्छे। आंटी आप बताएं प्लीज। बहुत आला, सही है, बहुत फर्स्ट सच सच वाला, ऑनेस्टली। ओके। और दुर्दाना आपा आप बताएं क्या प्लीज। बात है, बहुत अच्छी, सुरीले हैं कि नहीं? बहुत अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा। वेरी गुड। और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तो इससे भी ज्यादा उम्दा है। ओके डॉक्टर साहब, कोई टिप देना चाहेंगी नाजरीन को? जी, सबसे पहले सुरीली कबाबों वाली है, वेरी नाइस, Thank you so much, और thank you दूसरा so ये कि टिप ये है कि आज हमने एक साथ में ड्रिंक भी बनाई है, विच इज पीच और मिंट, और तीसरी चीज हमने क्या डाली थी? इसमें लेमन है, लेमन। और ये हमने इसलिए डाला है ताकि जब आप ये सारा कुछ खा लें तो उसके बाद निज़ाम हजम भी आपका सही रहे। बिल्कुल। और ये ज़रूर मैं आपको बताते हुए कि जो जूसेस हैं आप बनाएं इस तरह की ड्रिंक्स, तो उसमें फिजी ड्रिंक नहीं, आप कोशिश करें पानी डालें, Exactly. ताकि वो फैटनिंग ना हो। हाँ, क्लब सोडा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक, बिल्कुल हाँ, सही, हाँ। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हैप्पी Thank मदर्स डे you. आपको। आपको भी बहुत ज़्यादा, और अनुषे को भी प्यार। थैंक यू सो मच। जीती रहे, खुश रहें ख़वातीन हज़रात। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और हम खातिर में हमारी कोशिश है, मुझे लगता है अभी भी हम इंसाफ नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच। और सनम से मैं ज़रूर ये सवाल करते हुए, सनम आप जज्बाती हैं, जो कि अच्छी बात है, इंसान को ज़िंदगी में इमोशंस है ना, एहसासात हैं, आप खुश भी होते हैं, गुस्से की कैफियत में भी, डिप्रेशन में भी इंसान चला जाता है, हर कोई हम में से जाता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन वो क्या ऐसी ढारस है, वो क्या ऐसी अब आपको लगता है ज़िंदगी में आपकी सपोर्ट है जो आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग किए हुए है? कौन सा ऐसा रिश्ता है आपको लगता है, कौन सी ऐसी माँ की कोई नसीहत हो, किसी की भी कोई ऐसी नसीहत हो? मेरी बेटी और मेरे बहन भाई जो मेरे साथ हैं, बहुत ज़्यादा, और उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, बेटी की सपोर्ट के बगैर।
आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आया बहुत ज़्यादा और आपने ओपनली इसको डिस्कस किया मैंने, और इसलिए किया क्योंकि समटाइम ये होता है कि जब मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारी अम्मा ने ये फ़ैसला किया और ये हुआ। इसलिए मैंने पूरी एक इंटरव्यू किया आपा समीना के साथ और मैंने सब कुछ बता दिया उसमें कि ये हुआ था, ताकि वो कभी मेरा इंटरव्यू सुने तो उनको ये लगे कि हमारी माँ तो ये सब तकलीफ़ें बर्दाश्त करके और यहाँ तक पहुँची। सही। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को ये रियलाइज़ भी हो कि मैंने आप लोगों को बचाते बचाते ख़ुद को बहुत तकलीफ़ दी है, लेकिन उस तकलीफ़ का एहसास नहीं किया, ना सोचा उसके बारे में? कभी नहीं। मुझे लगा कि किसी तरीके जो है बस ये साथ रहे, ये इसका मुझे ज़्यादा था कि इसको ये मेरे साथ रहे किसी भी हाल में, और ऐसे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि हमेशा मेरे साथ ये आपके साथ ही जी। राबेल, आपको क्या लगता है, ज़ाहिर बात है वालिदैन वालिद और वालदा दोनों बहुत मोहतरम रिश्ते हैं, लेकिन फिर अगर आप देखते हैं माँ बाप की बीच में कोई बदमज़गी हो गई, लड़ाई हो गई, वो एक प्राइवेट चैप्टर है उनकी ज़िंदगी का, लेकिन अगर अलहदगी वो कर लेते हैं तो ठीक है, वो भी उनका डिसीजन। आपको लगा कि आप कहीं पे डिस्टर्ब हुई हों या आपको भी सपोर्ट की ज़रूरत थी, या आपको लगा आपने अपनी वालदा को सपोर्ट दी? स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली डिस्टर्ब हो जाते हैं हर कोई, मम्मा खुद बहुत डिस्टर्ब थी स्टार्टिंग में, मगर उसके बाद अम्मी जो थी मेरे साथ थी बिल्कुल, बस मुझे अम्मी का ही था, अम्मी मेरे साथ थी, और भाई जो हैं वो भी आते जाते थे, मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं, और मैं कांटेक्ट में हूँ भाई के साथ, बात करती हूँ उनके साथ, तो इतना मतलब नहीं है प्रॉब्लम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। एक जो है वो आज़ादी है, टॉर्चर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, एक जहनी सुकून काम है। कर रहे हैं, अच्छा बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, वो अभी का जुड़ा हुआ बच्चों को अपनी जवानी में काम आएगा। अभी मुझे लगता है उनको ज़्यादा चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, अभी आगे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, वो सारी चीज़ें उनके लिए करनी है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह की भी हैं, बिल्कुल, और अल्लाह ताला और आपके ऊपर अपना करम करेगा, आमीन सुम आमीन, जो हमेशा किए। दुर्दाना पा, आपको कभी ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा कि कोई मायूसी का शिकार हुई हो, खुदा ना खास्ता कोई परेशानी का शिकार हुई हो, थक गई हो हालात से, चीज़ों से? ज़िंदगी में परेशानियां तो बहुत हर लम्हा रहती हैं, किसी ना किसी का डिप्रेशन हो जाता है, कभी कोई फिल्म बनाई फ्लॉप हो गई, उसमें डिप्रेशन में चले गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ का रिश्ता ऐसा होता है ना कि वो अपनी औलाद को खुश देखना चाहती है। सही। कोई बंदा दूसरा भी उसकी औलाद को तकलीफ पहुँचाए ना तो उसे बहुत तकलीफ होती है। सही। तो बाकी ये है कि दुख सुख तो ज़िंदगी के साथ हैं, पता नहीं हमने भी कितने दुख देखे होंगे, कितनी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन आज अपनी बेटी को देख देख के खुश होती हूँ। बेटा तो रहा नहीं दुनिया में। मैं उसी तरफ आ रही थी कि आपके बेटे की मेरा बेटा बहुत अच्छा था, डेथ हुई है। हाँ जी, अब वो ये मेरे 2 बाजू थे, एक मेरा बाजू टूट गया। अब आपकी इजाज़त से, सॉरी कता कलामी की माफ़ी, ये कितना अरसा पहले की बात है? ये 1.5 साल पहले की बात। और कैसे डेथ हुई उनकी? वो मर्डर केस हुआ कि वो बाहर निकला तो उसका किसी ने मोबाइल छीना, फिर उसका पर्स छीना, तो वो माशाल्लाह 6 फुट का वो था, बड़ा खूबसूरत था, हीरो ही था, बल्कि वो मॉडलिंग मेरे साथ काम भी करता था। तो वो भी आगे से उसने छीनने की कोशिश की, और उसमें तो उसने फायर कर दिया, तो 2 महीने ज़िंदा भी रहा, उसका इलाज चलता रहा, लेकिन एंड द एंड उसकी डेथ हो गई। तो बस ये था कि ये मेरी दुनिया यही थी, तो उसका मैंने बहुत सदमा लिया और काफ़ी देर मैं डिप्रेशन में रही, लेकिन मेरी बेटी ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। इसने कहा कि मामा आपने रोक के रहना, तो बस इसकी खुशी के लिए बस मैं चल रही हूँ। बिल्कुल सही, आपकी सांस इनकी सांस के साथ। जी बिल्कुल, बस अल्लाह इसकी शादी हो, आमीन, इसके बच्चे देखूं, आमीन सुम तो आमीन, इंशाल्लाह बस ये अब ख्वाहिश रह गई है। उसकी बेटे की मैंने शादी की थी, सही, वो बच्ची भी बड़ी डिप्रेशन में गई है। जाहिरी बात है, जाहिरी बहुत बात है, ज़्यादा। बिल्कुल सही। शीन की छोटी बहन जी, वो बिल्कुल मेरी सही। बहू है, बहू है, मेरी भांजी भी है। बिल्कुल सही। तो बड़ी यंग, बड़ी समझे ये कि बहुत छोटी एज में मैंने शादी की, तो इतनी छोटी एज में वो भी इतनी बच्ची है वो, कि मैं उसको देख के और तकलीफ महसूस करती हूँ कि ये क्या हुआ कि अभी तो कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। यानी देखिए कि ये अल्लाह के काम है। तो हमारी छोटी सी फैमिली थी, 2 मेरे बच्चे, 1 मैं। तो उसकी शादी मैंने इसलिए की
कि फैमिली बढ़े, बिल्कुल सही, बच्चे बिल्कुल एक सही। दो हो जाएंगे, आप बच्चों के बच्चे वो देखें। बच्चे देखने की खुशी में ऊपर अल्लाह ने कहा भी ये तुम और काम हो जाओगे। तो ये अल्लाह के काम होते हैं। तो शादियाँ, औलाद, उनके नसीब, ये तो फिर ये मेरे रब की सारी, और ये फैसले मेरे रब के हैं, इसमें अल्लाह के हैं। हम कोई इसमें हम नहीं कुछ कर हम सकते। नहीं, हमारी कोई हम औकात देखे ना नहीं है। 3 थे तो हम सोच रहे थे हम 5 हो जाएं, लेकिन नहीं, हम 3 से भी 2 रह गए। हम जज्बाती लम्हा और भाई आपसे छोटा, लेकिन भाई भाई होता है, वो बाप की तरह होता है, वो बड़े की तरह होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों की तरह होता है, एक कथासिस बहन कर सकती है, चाहे छोटा भाई क्यों ना हो, बिल्कुल। वो छोटा भाई भी बड़ी बहन के साथ बड़ों वाला सलूक कर रहा होता है। जी 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 जी, बहुत प्यार था भाई के साथ, बहुत ज़्यादा। मतलब कई बार ऐसा होता था कि अगर मामा से भी कोई बात मनवानी है तो हम दोनों आपस में शेयरिंग करते थे। मैं कहती थी सलमान नाम था, और मैं कहती थी कि सलमान तुम मामा से प्लीज़ ये कह देना, ये वो मुझे कहता मामा से कह के। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत अप्रिशिएट तो वो इतना करता था कि अगर मैंने कुछ ड्रेस पहना है, कोई गाना गाया है, तो मेरी बहन तो कमाल है, मेरी बहन इतना अच्छा गाया, वाह मेरी बहन तो बड़ी प्यारी लग रही। मतलब उसने इतना अप्रिशिएट करना है कि बंदा कहता था कि यार माशाल्लाह मतलब 2 उम्रें की उसने, बहुत छोटी माशाल्लाह, उम्र में। बहुत अच्छा। कभी आपको अब ये लगता है कि आपकी वालदा ने सारी उम्र आप दोनों बहन भाइयों का ख्याल रखा, अब आपके भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं, तो आप पे अब और थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हो गई होगी? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। पहले ऐसे फिर होता था कि कहीं ना कहीं आपको तसल्ली होती है। जैसे मैं बाहर पढ़ने के लिए गई तो मुझे पता था पीछे भाई है मामा के पास ना, तो मामा तो वैसे ही उसे देख देख के जीती थी। तो मामा ने इश्क किया सलमान से, ऐसा ही है, तो ठीक है। मैं कहती होती थी, मैंने कहा सलमान से आप इश्क करती हैं, तो वो ये होता था, मुझे तसल्ली होती थी कि पास है, चलो मैं अगर नहीं भी हूँ तो ये टेक केयर कर लेगा, देख लेगा। अब एक ये लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, अब तक का सबसे बड़ा धचका ये है। और अब अगर कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी के हिस्से हैं, अब ये तो साथ साथ चलना है, आपको काम भी करना है, आपको मूव ऑन भी करना है, आप एक जगह पे नहीं स्टक रह सकते। तो अब जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पीछे मामा हैं और एक मेरी भाभी हैं, अब ये 2 हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि घर का जो मर्द है वो मैं ही हूँ, सरबराह आप बिल्कुल उस तरह हैं। मुझे इनको देखना होता है। मैं कहती हूँ यार पीछे मामा अकेली है, नहीं मैं नहीं जा सकती। अभी पीछे शो करने के लिए मैं कनाडा गई तो वहाँ भी मुझे यही टिकटिकी लगी रही कि यार नहीं मुझे वापस जाना है, क्योंकि पीछे ये अकेली हैं, मैं इनको ज़्यादा देर के लिए अकेले नहीं छोड़ सकती। तो वो टेंशन मुझे लगी रहती है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और यही वो हिम्मत है जो फिर देख के आपकी वालदा आपको देख के इसी तरह जीती रहेंगी। बिल्कुल, तो ये अब बिल्कुल, जिम्मेदारी ज़्यादा है, और मुझे पता है आप उम्दगी के साथ इस बस जिम्मेदारी अब को, यही अकेली रह गई। ऐसा ही है, ऐसा ही तो मेरी भी ख्वाहिश है अल्लाह करे जल्दी इसकी शादी हो। इंशाल्लाह, आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। घर में रौनक लगे या जिधर भी जाए रौनक बढ़ जाए। खैर खैरियत का वक्त है इंशाल्लाह ताला। जर्मीना जिंदगी जी पता है मैं आज ये सोच रही हूँ कि मैंने अभी उनकी भी एक स्टोरी सुनी है और इनकी भी, जो ये इतना सच अ बिग लॉस। एंड दुनिया में मैं अभी ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैंने कभी ऐसा लॉस नहीं देखा। शायद मेरे में हिम्मत ही ना होती, शायद अल्लाह मैंने इसलिए नहीं दिया। बिल्कुल ठीक। अल्लाह मियाँ उनको देते हैं जिनको वो इतनी हिम्मत और हिम्मत ताकत भी देते हैं, फिर इतने बड़े लॉस। उनने मुझे एक स्टोरी बताई, आई वाज शॉक्ड। इनकी अभी मैंने ये, तो अम्मी से मैंने सारी ज़िंदगी ये सीखा है, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में है, छोटा बड़ा सब कुछ होता रहता है। इनसे मैंने सीखा है शुक्र करना हर हाल में, ग्रैटिट्यूड। वाह, इनने हर हाल में शुक्र अदा किया। इनने सिर्फ कभी मैंने नहीं सुना ये नहीं है, वो नहीं है, क्यों नहीं है। इनने हमेशा शुक्र अदा किया, अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। सो अब जब मैंने ये सीखा, अगर हम कभी कहें, अभी आप मेरा मजाक उड़ाएंगे कि गर्मी लग रही थी, मगर आई विल नेवर से ओफ इट्स सो हॉट। हम इतने ब्लेस्ड हैं, आई कांट से आई एम सो हंग्री या मेरी कंफर्टेबल जगह नहीं है। वी आर सो ब्लेस्ड। ऐसा ही है, इतनी नेमतें अल्लाह की, इतनी नेमतें गिन गिन के थक जाओ। ऐसा ही है। तो मैंने इनसे सिर्फ ग्रैटिट्यूड सीखा है। और मैं जब लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ तो मैं अल्लाह मियाँ से कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ कितना मेहरबान है तू मेरे पे। ऐसा ही है कि मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। ऐसा ही है। अल्लाह अल्लाह ना दिखाए, अल्लाह ना दिखाए, किसी को भी ना इस दिखाए। आजमाइश में किसी को न डाले। बिल्कुल आंटी, ज़िंदगी में, और ये मैं ज़रा अब ऐसा सवाल जो ज़रा आपसे भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं गुफ्तगू और कम कुछ अपने नई शिस्त चीज़ पे है। आपसे मुलाकात होने का, पहली बार मुलाकात हुई इसकी, कभी ज़िंदगी में मायूस हुई हो, परेशान हुई हो, औलाद के किसी मामले में कोई टेंशन ली हो? ज़िंदगी में जैसे बहन ने कहा, परेशानी तो हर एक के साथ किसी न किसी वक्त आ ही जाता है। बस वन हैज़ टू ओवरलुक इट कि भी आते किसी दिन अच्छा, किसी दिन बुरा, किसी दिन कुछ, किसी दिन कैसे।
बस ये है फिर शुक्र इंसान का अल्लाह ताला जो आए थे, अल्लाह बस तू नहीं दिए, तू ही सबब करने है, तू ही हटाने वाला है, बस दिस इज़ द ओनली रीज़न आई कैन थिंक ऑफ। और बस यही इसी पे थे, सुबह उठते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के वक्त उठ जाते हैं, तहज्जुद के वक्त उठ जाते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह का शुक्र सब के लिए, दुनिया के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में बापर्दा रखे हम सबको। आमीन, मुसलमान पैदा किया अल्लाह ताला, मुसलमान उठाए। आमीन सुम बस ये दिस इज़ ऑल आई कैन थिंक ऑफ। और हर वक्त औलाद के लिए दुआ। हर वक्त क्या करें, बिल्कुल, मीठी बिल्कुल चीज़ अल्लाह ताला ने दी है हमको। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन हज़रात, माँ तो बग़ैर किसी गर्ज़ के दुआ देती है, और माँ का एक बेलौस बेलौस बाकी मैं समझती हूँ बाप का भी इतना बेलौस नहीं जितना माँ। देखिए माँ को अगर उसके 5-6 बच्चे हैं ना, उसको सब प्यारे हैं, और जो गरीब बच्चा है ना उसको तो वो बहुत ही प्यार करती है। ऐसा ही है, ये माँ का जज्बा है। कम बोलने वाला वो ज्यादा प्यार जो बात ही ना करे तो करें ना प्यार उसे। फिर आपकी बेटी इतनी प्यारी है, प्यार करें। क्या कहना चाहेंगी बताएं राबेल अम्मी को जल्दी से, फिर हमने खुदा हाफिज भी कहना है। कलाम आप कुछ कहें ना, क्या कहना चाहेंगी मदर्स डे पे? कि मेरी माँ मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं, और मैं बहुत इनसिक्योर होती हूँ कभी कभी अपने ऊपर, तो अम्मी मुझे हमेशा कहती हैं कि नहीं ऐसा मतलब मत किया करो, हमेशा मुझे सपोर्ट करती ये हैं। डर जाती है, हर चीज़ से डरती है, हर चीज़। तो मैं इसको कहती हूँ नहीं डरना, क्यों डरना है? हमने अल्लाह से डरना, आले मोहम्मद से, उसके अलावा किसी से नहीं डरना। ऐसा ही है। बिल्कुल, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर किससे डरना? ऐसा ही है। गले लगाए ना मामा को। इतनी प्यारी आपकी बाहिम्मत अम्मी है। अल्लाह ताला आप दोनों को ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? मामा बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। इन्होंने जितने ज़िंदगी में इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत गम देखे हैं, और सबसे बड़ा गम औलाद का होता है। बिल्कुल। तो वो अगर देख के उसके बाद भी ये इतना स्ट्रॉन्ग होकर बैठी हुई हैं, तो बहुत हिम्मत है। जीते रहें, खुश रहें। मैं दुर्दाना आपा का शुक्रिया अदा करते हुए, महम का शुक्रिया अदा करते हुए, ज़रमीना आपका नहीं, आपका बाद में, आंटी का सबसे पहले। आंटी आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। ज़रमीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनम आपका शुक्रिया। राबेल आपका शुक्रिया। जीती रहें, खुश रहें। मानूर जीती रहें, खुश रहें। माजबीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिनके माँ बाप दोनों हयात हैं, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। इस दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, लेकिन एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा रिश्ता माँ बाप दोनों का, वो नहीं मिल सकता। खुदारा इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए इन पाक रिश्तों की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिल की गहराइयों से मदर्स डे तमाम माओं को खराज तहसीन पेश करते हुए हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, और माओं के नाम एक ख़ास कलाम सना मारवी की आवाज़ में। सालों से मेरी अम्मा ठीक नहीं है। 10 साल 15 साल हो 10 साल 12 साल हो गए हैं। वो बिल्कुल एक ही जगह पर होती हैं, या व्हील चेयर या बेड। तो क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी माँ थी, तो अब मैं सारे गम किसको बताऊँ? माँ को बताती हूँ, या छोटी बहन है उसको तो डेडिकेट करूँगी।